काट दो ना तो तूफान आ जाएगा, दुनिया डूब जाएगी। और यहाँ पर लोग अमूमन आते हैं सदका खैरात फेंकने के लिए या सदका देने के लिए। आप चीलें नज़र आ रही होंगी आपको। अगर ये काट दो ना तो तूफान आ जाएगा, दुनिया डूब जाएगी। क्या काट? मैंग्रोव के जंगलात। अच्छा। हाँ, समंदर में तूफानी आ जाएगी। अच्छा, इसका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ जो बंगाली कम्युनिटी है ना, फिशरमैन, बैलेंस की आवाज़। हाँ, हमारे यहाँ जो बंगाली कम्युनिटी है वो पहले काटा करती थी जंगल को लकड़ियों के लिए। मैंग्रोव्स की ये है कि बहुत ज़रूरी है समंदर के लिए। अगर मैंग्रोव्स काट दिए जाएँ तो समंदर में तूफ़ानी आ जाएगी और सैलाब और तूफ़ान का ख़तरा है, समंदरी तूफ़ान का। तो इससे पहले लोग काटा करते थे, लेकिन अभी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि लकड़ियों के लिए लकड़ियाँ काटा करते थे जलाने के लिए, बेचने के लिए। लेकिन अब हुकूमत इसको सेव कर रही है और इसे प्रोटेक्ट कर रही है। इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ना, कटे हुए हैं यहाँ पर, ये कटे हुए लोगों ने काटे हैं इसे।
फेफड़े दादा गरम चली वाले लखवारा बनाओ मेरे को 10 रुपया दो ये तो पक्का वीडियो दिखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ सौले हैं और सौले जो है हमें आज बताएंगे कि जो है ना यहाँ पर नेटी जेटी पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर कोई गोश्त डालता है, कोई फेफड़े डालता है, कोई यहाँ पर ये देखें बाजरा डालता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा भी करते हैं, जो वो सिपारे होते हैं वो जो शहीद हो जाते हैं वो यहाँ पर ला के डालते हैं। बाकी जो भी तफसीलात है पूरा जो इसके अंदर क्या क्या होता है, क्यों करते हैं लोग इस तरह का, वो सारी चीज़ें जो है सौले आपको बताएंगे। और यहाँ पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके नुकसानात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सौले बताएंगे। जी सौले आप बताइएगा ज़रा इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये नेटी जेटी की साइड पर है, जो कि केमाड़ी की तरफ ब्रिज उतरता है नेटी जेटी का। और यहाँ पर लोग अमूमन आते हैं सदका खैरात फेंकने के लिए या सदका देने के लिए। आप चीलें नज़र आ रही होंगी आपको, और मेरे पीछे बाजरा लोग दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ सूरत में लोग यहाँ पे सदका देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग कुरानी आयत वगैरह फेंकते हैं, या शादी वगैरह में जो चीज़ें होती हैं आयत की सूरत में वो फेंकते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ये जो थैलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे नीचे, तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरानी आयत वगैरह हैं, जिससे ये सेवरेज का पानी है। जितना भी सेवरेज है कराची का वो किनारों पे आता है, और सबसे ज़्यादा गंदा किनारा है ये। और यहाँ आप जब आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना गंदा है। लेकिन लोग ब्रिज के ऊपर से भी कुरानी आयत फेंक रहे होते हैं, तो जिससे बेअदबी होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, लोग यहाँ सदक़े की सूरत में फेफड़े खिलाते हैं चीलों को। तो अगर हम देखा जाए रूहानी तौर पे या अमलियाती तौर पे, अगर आप पता करेंगे कि जब हम फेफड़े खिलाते हैं तो वो अगर इन चीलों के अलावा या इनके अलावा कोई दूसरी मखलूक खाती है तो उसके असरात होते हैं, फिर वो खिलाने वाले के पीछे होती है। तो ये रूहानी मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं। इसमें अब आप डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो सदका जो है वो किसी इंसान को दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बोट राइड भी है। एक बोट राइड हम देखते हैं, आज हम बोट राइड भी कर लेंगे। एक बोट राइड है जो लोकल है यहाँ के लिए, जो 100 रुपीज़ पर हेड है। और एक है जो सामने पोर्ट ग्रैंड की तरफ है, और वो है 500 रुपीज़ पर हेड स्पीड बोट के अंदर। और नॉर्मल बोट के अंदर जो 10 से 15 मिनट की राइड है वो 100 रुपीज़ की है। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो है ना बहुत जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है वो यहाँ पर आते हैं, जो उनकी जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के लिए यहाँ पर आते हैं। और कहते हैं कि इनके जो टेम्पल्स वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पर
वो ठंडे करने के लिए आते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि मुहर्रमों में और 12 रबीउल अव्वल में जो हम वो बनाते हैं, चीज़ें जो बनाते हैं वो यहीं पर ला के फेंकते हैं। तो इसका ताज़िया जो है इसका थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ पर ऐसा क्यों है और क्यों करते हैं ऐसी चीज़ें। एक ये मजहबी एक मसला है कि उनके मज़हब में है कि वो उससे ठंडा किया जाता है, जैसे हिंदुओं में है और अहले तशियों में है। तो यहाँ से जो मेरे पीछे जो ब्रिज नज़र आ रहा है, इससे जो ताज़िए फेंके जाते हैं, तो उन ताज़ियों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग होते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट ग्रैंड है पीछे, एक फूड स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट है, तो वो चाहते हैं कि वो गंद वहाँ पे जमा ना हो। तो वो जितना भी फेंका जाता है तो नीचे से वो जाल लगा के उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जो लकड़ी की सूरत में होता है, बड़े ताज़िए होते हैं, या बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे खुराक हो गई तो वो या वो परिंदे खा लेते हैं, या बड़ी सूरत में होता है अगर कोई बैग की सूरत में फेंकता है, थैलियों में फेंकता है, तो ब्रिज के नीचे कुछ लोग हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप आते हैं तो कुरानी आयात को ना फेंकें। यहाँ कुरानी आयात और इस तरह की चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, जो सदका उतारा जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो समंदर के हवाले करनी, तो वो बीच समंदर में हवाले किया करें, किनारे पे ना किया करें, क्योंकि यहाँ पे सारा सेवरेज का पानी है, उसकी बेअदबी होती है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सौले, आपने इतना गाइड करा, हमें यहाँ लेके आया, घुमाया फिराया और ये सारी चीज़ें करी हैं। सौले हमारे जो हैं ये टूर गाइडर्स भी हैं यहाँ पर पूरे कराची के अंदर जो है, और पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान भी इन फ्यूचर जो है ये टूर करवाएंगे लोगों को। और इनके आप चैनल पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। सौले ट्रैवल के नाम से है, सौले मोहम्मद के नाम से, सौले मोहम्मद के नाम से जाके इनके विज़िट करिए, वो बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बैकग्राउंड में पैसे आ नहीं थे, तुम्हारे को देखो ना मेरा दिल बैठ गया। 20,000 सब्सक्राइबर पैसा भी नहीं। तो बैंड लगा हुआ है ना, बैंड लगा हुआ है ना, नहीं कुछ भी लगाओ।